नमस्कार, जय हिंद, सलाम। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है नोटिफिकेशन या आए हैं नोटिफिकेशन बहुवचन है क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आया है 30 जनवरी 2024। जी नहीं, मैं महात्मा गांधी की मृत्यु के तारीख के विषय में कुछ नहीं कहने वाला हूं, बल्कि 30 जनवरी 2024 की शाम में कुछ नोटिफिकेशन आए हैं पीएचडी के संदर्भ में इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से। क्योंकि जनवरी 7, 8 और 9 को या फिर जनवरी 7 को ही हुई थी प्रवेश परीक्षाएं बीएड, बीएससी नर्सिंग और पीएचडी के एडमिशन को लेकर। उसी को लेकर कुछ अपडेट और कुछ नोटिफिकेशन आए हैं जिसके बारे में आपसे अगले 2-4 मिनटों में बातचीत होने वाली है। ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पर 21 जनवरी से लेकर 3 फरवरी के बीच में आए हैं। कौन-कौन से नोटिफिकेशन है, क्या कहते हैं, उसकी बातचीत करेंगे और आंसर की भी आ गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। और साथ में जो आपके सवाल थे कि पेपर बच्चे तैयारी करके गए थे हिंदी में, पेपर आ गया इंग्लिश में। कुछ बच्चे इंग्लिश में तैयारी करके पेपर हिंदी में आ गया। तो इस समस्याओं के समाधान के विषय में कुछ मैं कहना चाहूँगा, वो भी सुनिएगा और अपनी आंसर की को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आंसर की में किसी सवाल के जवाब से आप असंतुष्ट हैं, उसके लिए आपको कैसे शिकायत करनी है या क्लेम करना है, कब तक करना है, कहाँ करना है, उसकी जानकारी भी इसी छोटे से वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। पहली बात, 30 डिपार्टमेंट है, 30, जिनकी सभी की आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। सभी के लिंक इग्नू की वेबसाइट पर दे दिए गए हैं। आपको समस्या नहीं हो खोजने के लिए, इसीलिए डायरेक्ट आंसर की का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। समस्या और सवाल की कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, सभी डिपार्टमेंट ने अपने अपने क्वेश्चन पेपर भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए, क्योंकि आंसर की के हटने के बाद और इंटरव्यू का रिजल्ट आने के बाद ये क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेंगे। इग्नू के संग्रहालय में या आर्काइव में डालकर सेव कर दिए जाएंगे या नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर हमेशा समस्या रहती है बच्चों के समक्ष। एंट्रेंस से पहले अगली बार फिर फॉर्म आएगा, फिर आप पूछेंगे कहाँ से मिले क्वेश्चन पेपर, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट के क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं होते हैं या प्राप्त नहीं होते। उसके लिए आपका जो भी पेपर था, आपने दिया था, आपके मित्रों का था, उस पेपर को आप अभी ही डाउनलोड करके रख लीजिए, ताकि अगले वाले सेशन में यदि आपका सेशन में चयन नहीं होता है, ये पेपर आपको हेल्प कर सके। ठीक है, चलिए, किस किस डिपार्टमेंट की आंसर की आ गई है और क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है, मैं पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद अन्य बात की बात। वुमेन स्टडी का पेपर और आंसर की दोनों आ गई है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, डिस्टेंस एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन। स्टॉप करिएगा। कुछ डिपार्टमेंट में परीक्षाएं हिंदी माध्यम में आई थी, कुछ डिपार्टमेंट की परीक्षाएं इंग्लिश माध्यम में आई थी और कुछ डिपार्टमेंट की परीक्षाएं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आई थी। ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ये समस्या भी या कहें कि जिज्ञासा रहती है बच्चों में कि सर उस डिपार्टमेंट का पेपर तो बहुत ईजी आया होगा क्योंकि इंग्लिश में आया था। कुछ का सवाल होगा सर उनका पेपर तो हिंदी में आया था इसलिए ईजी होगा। तो ये आपका भी समस्या का समाधान है कि आप ये देख सकते हैं, जान सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट का पेपर बाइलिंगुअल भाषाओं में आता है, द्विभाषी आता है, किस डिपार्टमेंट का एक भाषा में, और किस भाषा को लेकर आपको कंफ्यूजन है, क्योंकि उर्दू का उर्दू में आएगा, संस्कृत का संस्कृत में और हिंदी का हिंदी में, इंग्लिश का इंग्लिश में। ठीक है, या बच्चे जानते हैं। बाकी डिपार्टमेंट खासकर जो बच्चे सोशल साइंस के हैं, सोशल साइंस के सब्जेक्ट के, उनको बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि इंग्लिश और साइंस का पेपर तो इंग्लिश में ही आएगा, लैंग्वेज का उसी लैंग्वेज में। सोशल साइंस की समस्या रहती है कि पेपर हिंदी में करें या इंग्लिश में करें। ठीक है, एक बात और, इंटरव्यू के विषय में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इंटरव्यू का डेट मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी आई नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के संदर्भ में कुछ बातें मैं क्लियर कर दूंगा वीडियो के लास्ट में। अगर भूल जाऊं तो कमेंट करके बताइएगा। पुनः टॉपिक पे आते हैं। जिनका आंसर की और क्वेश्चन पर दोनों आ गया है वो डिपार्टमेंट है वोकेशनल एजुकेशन, नेक्स्ट है स्टैटिक्स, पॉलिटिकल साइंस मेरा फेवरेट, हिंदी। अब ये हिंदी या हिंदी साहित्य दोनों एक ही चीज है। ठीक है, हिंदी भाषा नहीं है, हिंदी लिंग्विस्टिक या हिंदी लैंग्वेज भी नहीं, ठीक, ओनली हिंदी साहित्य। लेकिन टॉपिक आप हिंदी शिक्षण का, हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा विज्ञान का या फिर व्याकरण को लेकर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, उर्दू, समाजशास्त्र अर्थात सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स, होम साइंस, एजुकेशन, कॉमर्स, ट्रांसलेशन स्टडीज। ट्रांसलेशन स्टडीज के विषय में कह दूं कि जो बच्चे अनुवाद के क्षेत्र में, और चाहे द्विभाषी अनुवाद हो या किसी अदर कंट्री की भाषा को अगर अनुवाद करना चाहते हैं या कंपेयर करना चाहते हैं, ऐसे टॉपिक भी इस डिपार्टमेंट में कंसिडर किए जाते हैं। बातें तो इंटरव्यू के संदर्भ में, लेकिन मैं पहले ही आपको बता दूं, बाद में भूल जाता हूँ। ठीक है, दिमाग कमजोर है, एज भी हो गई है। संस्कृत डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी नहीं है, जियोलॉजी है, जी वाला है, GEOLOGY, इंग्लिश, चाइल्ड डेवलपमेंट,
ये है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सर्विस मैनेजमेंट स्टडीज, इसको HPSM भी बोलते हैं। रूरल डेवलपमेंट अर्थात ग्रामीण विकास, लाइफ साइंस, ज्योग्राफी, डेवलपमेंट स्टडीज, और ये कौन सा डिपार्टमेंट आ गया, एक मिनट, हाँ, बायोकेमिस्ट्री, ये डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन आए हैं जो वेबसाइट पर मौजूद है। सभी डिपार्टमेंट आंसर किया गई। अब आते हैं प्रपोजल और इंटरव्यू पे। देखिए, इंटरव्यू आपका इग्नू में ही जाकर आपको देना है। इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से होगा। इंटरव्यू के समय आपको अपना रिसर्च प्रपोजल भी लेकर जाना होगा। अब इसकी भाषा क्या रहेगी प्रपोजल की, हिंदी या इंग्लिश? आपका क्वेश्चन पेपर यदि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आया था या आया है या आ चुका है, तो अपना प्रपोजल आप चाहे तो हिंदी में बनाकर लेके जाइए या इंग्लिश माध्यम में, दोनों ही भाषा में कंसीडर स्वीकार किया जाएगा। यदि आपका पेपर इंग्लिश माध्यम में आया है तो आपको इंग्लिश में ही लेकर जाना है। लेकिन समस्या ये आएगी, तो पेपर तो आपका MCQ माध्यम में आया था तो आपने तुक्का मार के पास कर लिया, कोई दिक्कत नहीं पूछ पाछ की। लेकिन आप प्रपोजल इंग्लिश में कैसे बनाएं, इंग्लिश के सेंटेंसेस कैसे बनाएं, इंग्लिश के पैराग्राफ को कैसे हम तालमेल से बैठाएं और इंग्लिश बोलें कैसे, अगर ऐसी समस्या आती है तो अपने डिपार्टमेंट से आप फ़ोन करके, ईमेल करके या फेस टू फेस जाके बात करिए, संपर्क करिए कि हमको इस भाषा में सिनॉप्सिस बनाना ज़्यादा सहज या कंफर्ट हो रहा है। और अगर वहाँ से परमिशन स्वीकारता आपको मिलती है तभी आप उनके द्वारा डायरेक्शन में अपने सिनॉप्सिस की भाषा का चयन करिएगा। ये मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन, और बड़े भाई के नाते ऑर्डर मानना हो तो ऑर्डर भी मान सकते हैं, ठीक है। एक और बात, भाषा मैंने आपको बता दी, वेन्यू बता दिया, PPT। प्रपोजल सभी डिपार्टमेंट में मांगा जाएगा, मैंडेटरी है, लेकिन PPT सभी डिपार्टमेंट में नहीं मांगी जाती है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आपको ईमेल के माध्यम से या कोई विशेष मैसेज या कॉल आता है या कोई अलग से नोटिफिकेशन आता है कि PPT भी लेकर जानी है तो ही PPT पर फोकस करिएगा, नहीं तो ओनली फॉर प्रपोजल या शोध प्रस्ताव पर ही केंद्रित रहिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। एक और सवाल आता है बच्चों के समक्ष में कि अपना प्रपोजल हम टाइप कर लेकर जाएं या हैंड रिटन हाथ से लिखकर भी जा सकते हैं। दोनों ही माध्यम, दोनों ही प्रारूप को स्वीकार किया जाता है, लेकिन फिर वही स्पष्टीकरण या क्लियरिटी की बात आपके समक्ष आ जाएगी इंटरव्यूकर्ता के समक्ष में कि अगर आपने जो लिखा है वह क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, जो आपने लिखा है उसमें वर्तनी का या स्पेलिंग का या फिर व्याकरणिक कुछ ग्रामर की कुछ गलती है तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए टाइपिंग का सहारा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टाइपिंग में दिक्कत है तो किसी भी साइबर कैफे पे जाइए, टाइपराइटर के पास जाइए, वो टाइप करके दे देगा। और एक और बात कि मेरे से कुछ लोग हेल्प चाहते हैं कि सर हमको प्रपोजल बनवा दीजिए, हमको PPT बनवा दीजिए, हमने पहली बार इंटरव्यू देने के लिए जा रही है, हम दिल्ली से बाहर। हाँ, एक और चीज़ रोक रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली के बाहर के विद्यार्थी या शोधार्थी हैं, इंटरव्यू देने के लिए आना चाहते हैं तो आइए, लेकिन आने की जाने की यूनिवर्सिटी में और रुकने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई विशेष सुविधाएं नहीं है। स्कॉलरशिप या फेलोशिप, जिन भी बच्चों का चयन होगा सभी को स्कॉलरशिप या सभी को फेलोशिप प्रदान की जाती है इग्नू की तरफ से, और नॉन नेट जो होता है सभी को मिलता है, JRF भी सभी को मिलेगा अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आपको नॉन नेट मिलेगा, ठीक है। जिन बच्चों का NF-SC, NF-ST, NF-OBC, NF-PWD और RJNF, MNF, CSIR, ICCSIR, MN और RJNF या CSIR का है और UGC का है, जो भी आपका है, जो UGC के द्वारा नॉर्म्स में है वो आपको सभी को दिया जाएगा। हॉस्टल की या छात्रावास की सुविधाएं अभी यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं है, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आपको यूनिवर्सिटी के आसपास ही अपना व्यवस्था करनी पड़ेगी। रेगुलरिटी, कुछ बच्चों का ये मानना है और ये एक डाउट है, भ्रम है कि यूनिवर्सिटी जो इग्नू है वो तो डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है। पहली चीज, आपका डाउट बिल्कुल सही है, लेकिन UG और PG के लिए यूनिवर्सिटी डिस्टेंस माध्यम से काम करती है, लेकिन रिसर्च के लेवल पे यूनिवर्सिटी रेगुलर माध्यम से वर्क करती है। जिस प्रकार से रेगुलर स्कूल कॉलेजेस में कक्षाएं होती हैं, एग्जाम होते हैं, उसी प्रकार इग्नू में भी PhD की कक्षाएं भी रेगुलर होती हैं, कोर्स वर्क भी रेगुलर होता है, और आफ्टर कोर्स वर्क जो आपका DRS या BRS होगा वो भी रेगुलर माध्यम से होगा। जब तक आपके टॉपिक का निर्धारण, गाइड का चयन नहीं हो जाता है तब को आपको रेगुलरिटी बरतनी होगी। और एग्जामिनेशन भी होगा कोर्स वर्क से पहले का, ध्यान रखिएगा। अटेंडेंस यदि आपकी कम रहेगी, 75% कट रहे तो आपको एग्जाम से रोक दिया जाएगा, और अगर आपको एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा तो आपकी छात्रवृत्ति या फेलोशिप वो भी रोक दी जाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। बताना तो इतना नहीं था आपको वीडियो में, लेकिन सोचा बता देते हैं क्योंकि ये बाद में भी बताना है और बाद का समय यदि मेरे पास नहीं हुआ तो समस्या आपको समक्ष आ जाएगी, ठीक है। तो इंटरव्यू की डेट अभी नहीं आई है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ मैंने आपको बता दिया है प्रपोजल के विषय में,
यानी कि पीपीटी के विषय में भी मैंने बताया था कि जिसमें मांगा जाएगा उसमें देना है, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, भाषा मैंने आपको बता दिया, इंटरव्यू कहाँ होगा ये बता दिया, कब होगा ये नहीं बताया क्योंकि वो आया नहीं है, और आंसर की मैंने आपको बता दी है। और आंसर की में कोई समस्या है तो उसको चैलेंज करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि है ये एंट्रेंस टेस्ट @ignu.ac.in। इस ईमेल आईडी पर अपनी आपत्ति को आप दर्ज कर सकते हैं, और डेट अगर निकल गई है तो इस पर रिस्पांस नहीं मिलेगा, और डेट अगर शेष है आपत्ति को दर्ज करने की स्वीकार्यता की तो आपको रिस्पांस इस पर दे दिया जाएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन 29 जनवरी 2024 को आया है। हो सकता है मेरे ख्याल से डेट निकल चुकी है आंसर की के जवाब देने की, लेकिन फिर भी रिस्क तो ले सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं, आपका नसीब आपका भविष्य कि आपको जवाब मिल जाए। तो ये था इग्नू कि 24 के सत्र के पीएचडी को लेकर अपडेट, खासकर आंसर की, क्वेश्चन पेपर, प्रपोजल, पीपीटी, शोध कहाँ, रिसर्च कहाँ होगी, क्लासेस कैसे होंगी, प्रेजेंटेशन को लेकर और प्रस्ताव को लेकर, फेलोशिप को लेकर, छात्रावास को लेकर। इसके अलावा कोई आपके पास सवाल है, डाउट है, शंका है, आपकी कुछ चिंता है, कुछ सुझाव है मेरे लिए, कमेंट बॉक्स में उसका स्वागत है। अपना आप लोगों का ख्याल रखिएगा। पूरा फोकस ओनली फॉर प्रपोजल या रिसर्च प्रपोजल जिसे हम बोलते हैं, या शोध प्रस्ताव, उस पर रखिएगा। अपना पीपीटी, प्रेजेंटेशन, प्रस्ताव मुझे भी ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, मैं इसको क्रॉस चेक कर लूँगा, कुछ सुझाव देना होगा तो वो दे दूंगा, कुछ कमियां होगी तो वो बता दूंगा। उसकी छोटी सी मेरी फीस है, फोन पे के माध्यम से, गूगल पे से मुझे भेज दीजिएगा। अगले वीडियो में देखते हैं किस यूनिवर्सिटी के हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। आप यदि किसी अन्य यूनिवर्सिटी को लेकर भी किसी समस्या का, डाउट का, जिज्ञासाओं का, सवालों का वेट कर रहे हैं, परेशान हैं, तो कमेंट करके बताइए। जो इन्फॉर्मेशन होगी मेरे पास उसका समाधान देने का पूरा प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।